नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं L&T मेट्रो रेल हैदराबाद के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब विवेक भास्कर गाडगिल। आइए आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। आपका खैर मकदम साहब हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जो हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा और ये दूसरे मेट्रो रेल से किस तरह से अलग है। हैदराबाद मेट्रो रेल का निर्माण कार्य 5 जुलाई 2011 में शुरू हुआ। हालांकि इसके निर्माण का कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था 4 सितंबर 2010 में। जी, उसके बाद में इंजीनियरिंग और प्लानिंग ये चल रहा था और गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन राइट ऑफ वे की तैयारी ये चल रही थी और अभी काफ़ी जोर से इसका निर्माण कार्य जारी है। अगर आपको नंबर में बताना चाहूँगा तो फाउंडेशन का जो काम है जी, वो कम से कम 41% कंप्लीट हुआ है जी, और उसके जो पियर्स है जो आपको दिखाई देते हैं ऊपर आए हुए हैं वो कम से कम 26 किलोमीटर हो चुके हैं और ऊपर का जो वायाडक्ट जिसको बोलते हैं या गाइड रेल जिसके ऊपर एक्चुअली पटरी लगेगी और मेट्रो रेल चलेगी उसका निर्माण 14 किलोमीटर तक हो चुका है। जी, रेलवे सिस्टम का भी काम अभी काफ़ी जोर जार से शुरू है और दो जो मेन डेपोज है, एक डेपो है नागौल में और एक डेपो है मियापुर में। जी, नागौल का डेपो करीबन 90-95% पूरा हो चुका है और मियापुर का जो डेपो है वह कम से कम 60% पूरा हो चुका है। नागौल का जो डेपो है उसका निर्माण कार्य अभी थोड़ा ही बाकी है और रेलवे सिस्टम के लोगों ने उसमें अभी पटरी लगा दी है। उसका जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का जो काम है उसके खंभे और बाकी फिटिंग्स लग चुकी है और एक्चुअल वायर लगाने का काम भी चालू हो चुका है। हमारी उम्मीद है कि फरवरी 2014 तक उसको एनर्जाइज किया जाएगा, मतलब पावर सप्लाई उसको दिया जाएगा जी, और डेपो तैयार हो जाएगा। पहली ट्रेन या पहले कोचेज जो है वो रिसीव करने के लिए डेपो तैयार हो जाएगा। इसका ये योजना में बड़ा महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है कि जब ट्रेन आ जाएगी तो उसका काफ़ी टेस्टिंग होता है, तो ये टेस्टिंग के लिए ये डेपो का निर्माण कार्य पूरा होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए पहला डेपो हम लोग काफ़ी जोर से तैयारी कर रहे हैं। दूसरा डेपो का कार्य भी जैसा मैंने बताया कि 60-70% काफ़ी हो चुका है और हमारी अभी ऐसी उम्मीद है कि खाली ये नंबर बताने से आपको सहज से समझ में नहीं आएगा कि 21 मार्च 2015 को जी, पहला सेक्टर नागौल से लेके मेट्टुगुड़ा तक हमारी चालू करने की बड़ी कोशिश चल रही है। अगर ये पूरा कर सकेंगे तो ये अपने आप में एक अच्छा सा माइलस्टोन बनेगा और काफ़ी जल्दी ये हम लोग शायद पूरा कर सकेंगे। जी, बाकी जगह में सब जगह में ये कार्य चालू है और मेट्रो रेल का पूरा जो निर्माण है वो 72 किलोमीटर टोटल है जो 3 लाइन में बटा हुआ है। एक लाइन जाती है आपकी एलबी नगर से लेके शिल्पारामम तक जी, और दूसरी लाइन निकलती है मियापुर से लेके नागौल तक या नागौल से लेके मियापुर तक और तीसरी लाइन निकलती है ये जुबिली बस स्टैंड से लेके फलकनुमा तक। तो इसमें कितना किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है कि मतलब कितना किलोमीटर हो रहा है ये? टोटल 72 किलोमीटर है। उसमें जो एलबी नगर से लेके मियापुर जो है वो 28.87 किलोमीटर है। दूसरी जो लाइन है जो जुबिली बस स्टैंड से लेके फलकनुमा तक वो करीबन 15 किलोमीटर की है और तीसरी लाइन जो है नागौल से लेके शिल्पारामम तक वो करीबन 27-28 किलोमीटर है। उसमें करीबन 66 स्टेशन लगेंगे, तो तकरीबन आप बोल सकते हैं कि एवरेज में 1 किलोमीटर आंतरिक दूरी पर एक स्टेशन होगा और स्टैटिस्टिकली अगर बताया जाएगा तो नॉर्मली आप कोई भी स्टेशन से आधे किलोमीटर अंतर में होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम वहाँ से बस भी ले सकते हैं, ऑटो भी ले सकते हैं और बहुत ये easily। ट्रेन का जो रूट ऐसा निर्माण करते हुए या प्लानिंग करने के टाइम में प्लानिंग ऐसा बनाया गया है कि ये आपके जुबिली बस स्टैंड, आमिरपेट और एमजी बस स्टैंड इसके काफ़ी नज़दीक से जाएगी। जी, ये जो 3 महत्वपूर्ण बस डिपो जो हैदराबाद
और सिकंदराबाद के बीच में है। तो जो आदमी बस से सफ़र कर रहा हो, या तो वो बस से आएगा कहीं दूर से और बाहर गांव से, तो मेट्रो में चढ़ के वो शहर में घूम सकता है। जी जी। या तो अगर उसको बाहर गांव जाने का है तो वो मेट्रो से वो वहाँ तक जाके बस पकड़ के बाहर जाओ चला जा सकता है। इसी तरह जो आपके मेन रेलवे स्टेशन है, सिकंदराबाद स्टेशन है, बेगमपेट है, उसमें रेलवे स्टेशन से काफ़ी नज़दीक ये लाइन जाने के कारण जो लोग रेलवे से भी सफ़र करेंगे उनको भी ये इंट्रामोडल ट्रांसपोर्ट का काफ़ी सुविधा हो जाएगी। काम अभी ऐसा चल रहा है, जैसा मैंने बताया कि लाइन नागौल और शिल्पारामम के बीच में और मियापुर से लेके एलबी नगर के बीच में ये काम का निर्माण कार्य बहुत जोर से चल रहा है। लेकिन सर ये सुना जा रहा था कि 2014 में जो है रेल का आगाज़ शुरू हो जाएगा, रेल का आगाज़ हो जाएगा, लेकिन आप जैसे कि बता रहे हैं कि ये मतलब मार्च 2015 तक हो पाएगा, तो कुछ डिले क्यों हो रहा है? नहीं, 2014 की कभी बात हुई नहीं थी जी। एक्चुअली हम लोगों ने जो बताया था कि पहली रेल आएगी ये मई 14 में आएगी, और आने के बाद में पैसेंजर की सेफ्टी की वजह से इसका काफ़ी टेस्टिंग होना जरूरी होता है, और ये टेस्टिंग काफ़ी दिन तक चलता है, काफ़ी महीनों तक चलता है। तो ये प्लानिंग के हिसाब से अभी भी ट्रेन बराबर टाइम पर आ रही है। एक्चुअली लेटेस्ट इंडिकेशन ऐसा है कि जहां हम लोगों ने मॉनिटरिंग चल रहा है तो हमको ऐसा बताया गया कि ट्रेन एक्चुअली 2 या 3 हफ्ते पहले ही आने की संभावना है। मैं अभी हालांकि कम से कम 7-8 हफ्ते पहले कोरिया गया था ये फैक्ट्री में जो काम चल रहा है उसका मुआवजा करने के लिए। तो अभी हमको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है कि ट्रेन काफ़ी तैयार हो चुकी है और 3 कोच की पहली ट्रेन शायद अप्रैल के आखिरी तक पहुंच जाएगी। और इसीलिए जैसा मैंने बताया कि हम लोग डेपो में बड़े जोर से काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रेन आएगी तो उसको खाली न रख के हम लोग डायरेक्टली रेल के ऊपर लेके उसका टेस्टिंग चालू करा देंगे। ये टेस्टिंग काफ़ी दिन चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बाद में जो होता है वो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें पैसेंजर लोगों का सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो इसके लिए ये सब पूरा करने के लिए कम से कम 7-8-9 महीना निकल जाएगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मार्च 15 में कमर्शियली चालू करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो हम ये शुरू होने जा रही है रेल, ये बताइए जो अभी आपने कोचेस की बात करी, तो कोचेस जो है कोरिया से आ रहे हैं, चेन्नई में नहीं बनाए जा रहे हैं? नहीं, इसका निर्माण कार्य जो है वो Hyundai रोटेम करके जो कोरियन कंपनी है साउथ कोरियन, उनको 100% ये निर्माण कार्य दिया हुआ है। और ये सब कोचेस या सब ट्रेन ये कोरिया में बनेगी और वहीं से यहाँ लेके आएंगे। अभी ये निर्माण कार्य का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट जो हम लोग बाहर देशों से जो सामान ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ले रहे हैं उसका सबका कॉन्ट्रैक्ट अभी दे चुके हैं। इसके लिए ट्रेन बनेगी कोरिया में, सिग्नलिंग आएगा थैलिस कनाडा से, टेलीकम्युनिकेशन जिसमें कम से कम 15 या 16 सेक्शंस होते हैं वो आएगा थैलिस पोर्चुगाल से, और टिकटिंग जो ऑटोमेटिक टिकटिंग जिसको बोलते हैं या ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन जिसको बोलते हैं वो आएगा कोरिया सैमसंग से। ये बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने 2 साल पहले लेके इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी इंजीनियरिंग होता है, काफ़ी प्लानिंग होता है। तो उसके हिसाब से उनका काम अभी वहाँ चल रहा है और उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भी मौजूद है। तो ये काम जैसे जैसे एक आ जाएगा। अभी एक्चुअली सिग्नलिंग का काम साइट में चालू हो चुका है, टेलीकम्युनिकेशन का काम चालू हो चुका है, और ऑटोमेटिक फेयर जो कलेक्शन टिकट के जो मशीन होंगे वो मेरे ख्याल से 8-10 दिन में यहाँ पहला सेट आ जाएगा ट्रायल के लिए। तो इसलिए काफ़ी जोर जार से काम चल रहा है जी। गवर्नमेंट ने ये कहा, जैसे कि आपको भी मालूम है कि कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल शुरू हुई थी, कोलकाता में, उसके बाद चेन्नई में शुरू हुई थी, फिर दिल्ली का मुकाम जो है तीसरा आता है। जो भी मेट्रोज हैं वहाँ ये मेट्रो ट्रेन चल रही है, और ख़ुद गवर्नमेंट का ये कहना है कि जिस शहर की आबादी 20 लाख होगी या उससे ऊपर होगी वहाँ हम जो है मेट्रो रेल की फैसिलिटी देंगे। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 13 हिंदुस्तान के ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी तकरीबन 20-25 लाख से ऊपर है, तो वहाँ पे भी आप लोग कुछ काम करवाएंगे आगे चल के उन शहरों में? काम तो अभी काफ़ी शहरों में चल रहा है जी। आपने जैसा सही बताया कि कलकत्ता में लेट 70s में पहला मेट्रो का निर्माण कार्य चालू हुआ था जी, और अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन या वो प्रोजेक्ट पूरा होने में काफ़ी देर लग गई जी। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण काम चालू हुआ दिल्ली में जी, और दिल्ली का प्रोजेक्ट जो है बड़ा सक्सेसफुल हो गया है। लास्ट 10-12 साल से जो ट्रेन चल रही है जी। तो उसके हिसाब से सबको अभी काफ़ी संतोष है,
और उनका नेटवर्क अभी काफ़ी बढ़ रहा है। जी अभी आज जो निर्माण कार्य चालू है उनके लास्ट फेज का, वो अगर पूरा हो जाएगा तो उनका नेटवर्क कम से कम 200 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाएगा। चेन्नई में काम चल रहा है, बेंगलोर में काम चल रहा है, जयपुर का काफ़ी काम चल रहा है, नोएडा में काम चल रहा है, कोचीन में चल रहा है, हैदराबाद में चल रहा है, मुंबई का तो चल ही रहा है, मुंबई का और भी टेंडर निकल चुका है, पूना का बात चल रहा है, लखनऊ का बात चल रहा है, अहमदाबाद का बात चल रहा है। तो आपने सही बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में ये बता चुके हैं कि जहां आबादी 20 लाख या 20 लाख से ऊपर होगी तो वो शहर ये जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं उसके लिए जा सकते हैं। और मेट्रो एक उसमें से एक भाग है। एक्चुअली शहर का विस्तार, शहर की लोक संख्या और जियोग्राफिकल स्प्रेड वो देख के आप मेट्रो लगा सकते हैं, मोनोरेल लगा सकते हैं, BRTS लगा सकते हैं। ये अलग अलग तरह से इनके लिए मौजूद है और कोई भी इसमें से जो आपको सुविधा अच्छी लगेगी वो लगा सकते हैं। जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये सब मेट्रो की बात कर रही है। मेट्रो में 2-3 चीज़ का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि उसका अलाइनमेंट जैसा मैंने बताया कि वो आपकी लोक संख्या, आगे का सिटी का एक्सपेंशन कैसा होगा वो देख के और कितनी पॉपुलेशन इसमें चल सकती है। हैदराबाद के लिए हम लोगों ने जो 3 लाइन बन चुकी है पूरा 72 किलोमीटर होने के बाद में हमारी उम्मीद ऐसी है कि 2017 में हम लोग 16 लाख पैसेंजर एक दिन में इसमें सफ़र करेंगे जी और वो जैसा जैसा पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा और आबादी बढ़ती जाएगी तो ये राइडरशिप भी बढ़ती जाएगी। जी मैं अभी एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी इसी सिलसिले में। जैसा कि आपने कहा कि अहमदाबाद की आप जो बात कर रहे थे, अहमदाबाद में तो जगह बहुत ज़्यादा, इस बात से शायद वो वहाँ पे ब्रॉड गेज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पे ब्रॉड गेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा गेज इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सही बताया, एक्चुअली ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज इसका जो निर्णय होता है उसके लिए 2 चीज़ की जरूरत होती है। एक तो आपका ट्रेन का कैपेसिटी आपको कितना चाहिए, कि पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितनी है और कितने पैसेंजर चलने वाले। जी 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 उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय जो होता है वो रोड की जो विड्थ होती है उसके ऊपर ये काफ़ी निर्भर रहता है, क्योंकि जहाँ भी आपका टर्निंग जहाँ मोड़ लेता है तो वहाँ का मिनिमम रेडियस ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज के लिए अलग अलग रहता है। जी तो मिनिमम आपका डिमोलिशन करने के लिए, क्योंकि शहर में आप जब निर्माण कार्य करते हैं तो ये रेल के लिए आपको एकदम खुला रास्ता मिलना चाहिए। जी अभी सब जगह में मिलना मुश्किल होता है, तो काफ़ी जगह में काफ़ी बिल्डिंग्स या इमारतें को गिराना जो मुश्किल होता है, क्योंकि बने बने बिल्डिंग को तोड़ना इतना आसान बात नहीं। गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल होता है और जो लोग रहते हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो इसका कितना कम से कम हम लोग डैमेज करेंगे वो देख के ये स्टैंडर्ड गेज, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड गेज इज अ वेरी कॉमन गेज विच इज नॉर्मली यूज। You can have a minimum radius of almost up to 120 meters and very sharp turn you can take, whereas broad gauge चौड़ा होने के कारण उसका मिनिमम रेडियस काफ़ी बड़ा है। तो आप जब मोड़ लेंगे तो काफ़ी आपको दिक्कत आएगी, आपको काफ़ी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी। तो ये सब देख के इसका टेक्नो कमर्शियल डिसीजन लिया जाता है। तो हम लोग स्टैंडर्ड गेज में गए हुए हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, और एक कोच में 300 लोग जा सकते हैं। इसका जो एक कोच आएगा उसमें 300 को लोग जा सकते हैं, और 3 कोच की अगर ट्रेन लगेगी शुरू में जब ये ट्रायल चलेगा तो आप देख सकते हैं 900 पैसेंजर जा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ करना चाह रहे हैं कि ट्रेन कंट्रोल जो सिग्नल के माध्यम से किया जाता है, तो हम लोग ये कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल जिसके बोलते हैं, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ होगी। नॉर्मल ट्रैक सर्किट के बजाय हम लोगों का ट्रेन कंट्रोल ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए होगा, जहाँ एंटेनाज लगेंगे कॉरिडोर के ऊपर। और कॉमन मैन के भाषा में अगर बात करेंगे तो ट्रेन विल ऑलमोस्ट टॉक टू ईच अदर। एक ट्रेन दूसरे को बताएगी कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ तक आप आ सकते हैं। इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रेन का ज़रूरत कम हो जाता है, तो आपका खर्चा थोड़ा कम होता है और काफ़ी पैसेंजर जा सकते हैं। थियोरेटिकली 2 ट्रेन के बीच में 72 सेकंड के फासले में ट्रेन चल सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर स्पीड से और एक ट्रेन और दूसरे ट्रेन के बीच में 72 सेकंड का फासला है, तो काफ़ी डरावना जैसा लगेगा। बट टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है वो काफ़ी सेफ है। आप अगर 90 सेकंड या 2 मिनट या 3 मिनट चलाएंगे
तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर आवर आर क्वाइट लार्ज। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों क्या करने वाले हैं कि पहले हम लोग 3 कोच का ट्रेन लेकर चलाएंगे। जैसी आबादी बढ़ेगी या राइडरशिप बढ़ेगी तो 3 से हम लोग 6 कोच तक जाएंगे। जी जी। तो 900 की जगह में आपके 1800 जी जी, पैसेंजर, लगभग और 1800 पैसेंजर एक डायरेक्शन में, जी जी दूसरे डायरेक्शन से 1800 जी पैसेंजर। जी आप अगर 5 मिनट का भी इंटरवल लेंगे हेडवे टाइम, जी मतलब 12 ट्रेन चलेगी आपकी एक डायरेक्शन में, 12 ट्रेन दूसरी डायरेक्शन में, तो 24 और 3600 पैसेंजर। जी। तो आप सोच सकते हैं कि कितने पैसेंजर एक दूसरे से दूसरी जगह जाएंगे। जी। तो एक बार मतलब एक दिन में लगभग 16 लाख जो है पब्लिक पैसेंजर्स जो हैं एक दूसरी जगह से ट्रेवल कर सकते हैं। बराबर। जी जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खास मुलाकात और आज हम बात कर रहे हैं मेट्रो ट्रेन पर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।